राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल मूवी स्पीक हिंदी में गायत्री और स्वागत करती हूँ आप सबको मेरे चैनल पे। तो आज हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं ब्लैकआउट मूवी को, जो रिसेंटली रिलीज हुआ है। इस मूवी के अंदर आपको अगर देखना है तो सस्पेंस, इंटरेस्टिंग और ज़्यादा से ज़्यादा अगर किसी तड़केदार मूवी आपको देखने का दिल है तो आप इस मूवी को देख सकते हैं। इसका जो मूवी है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और जैसे कि कहना चाहो मैंने जैसे कि आपको पहले ही बताया सस्पेंस से भरी हुई है। तो बिना कोई टाइम गवाए हम चलते हैं स्टोरी की तरफ। बट जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, जो भी मेरे चैनल पे नए आए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। तो चलिए चलते हैं स्टोरी की तरफ। मूवी की शुरुआत में हमें एक शहर दिखाया जाता है जहाँ की पूरी शहर की बत्ती गुल हो चुकी होती है, क्योंकि उस जगह के कुछ चोर मिलकर 3-4 बैंक और बड़ी बड़ी दुकानें लूटने के फिराक में रहते हैं, जिसकी वजह से उन्होंने पूरी सिटी की लाइट उड़ा दी होती है। और इसी बीच में हम उन चोरों को भी देख पाते हैं जो तुरंत ही एक बैंक लूटकर बहुत सारी पैसे और बहुत सारे ज्वेलरी लेके आए होते हैं। उसके बाद मूवी में एंट्री होती है मूवी के मेन कैरेक्टर नीनी को, जिसको हम देख पाते हैं जो स्पेशल ऑफिसर होता है, जो हर वक्त अपना भेष बदल के बड़े बड़े जो केस होते हैं उसको सॉल्व करता है। मतलब कभी कोई न्यूज़ रिपोर्टर बनकर, कभी कहीं पर पुलिस स्टेशन के पास, या फिर कोई बड़े बड़े ऐसे लोग जिनके पीछे रहकर कि उनकी सारे डिटेल्स निकालता है और पुलिस की मदद करता है। हम ये भी कह सकते हैं ये क्राइम ब्रांच में जॉब करते हैं, जहाँ पे इनका काम होता है बड़े बड़े गुंडों को पकड़ना। यहाँ पे वैसे अपना एक स्टिंग ऑपरेशन कंप्लीट करके घर जा रहे होते हैं और घर पहुँचते हम उनकी वाइफ को देख पाते हैं। उसकी वाइफ का नाम वहाँ पे रोशनी होता है और वो घर पे जैसे एंट्री करता है तब तक शहर की लाइट नहीं गई होती है। तो वहाँ पे वो दोनों थोड़ा सा रोमांस करते हैं और उसके बाद जैसे ही बत्ती गुल हो जाता है पूरे शहर का, तो रोशनी उसको बाहर अंडा लाने के लिए भेजती है, जहाँ पे वो गाड़ी लेके अंडा लेने के लिए जाता है। जब बाहर निकलता है तो देखता है पूरा शहर का ऑलरेडी बत्ती गुल हो चुका है। मतलब कोई भी जगह या सिटी या स्ट्रीट लाइट कहीं पर भी लाइट नहीं चल रहा होता है, सिर्फ उसके एरिया का नहीं पूरे शहर का लाइन जा चुका है। जिसके बाद वो देखता है आसमान की तरफ, तो हल्की फुल्की अभी थोड़ी देर के अंदर बारिश भी होने वाली थी, जहाँ पे उसको देख के लगता है कि बारिश काफ़ी जोर से होने वाली है। उसके बाद वो अपनी कार निकाल के आगे चलता है। आगे बढ़ते हुए यहाँ पे उसको अपना दोस्त रवि मिलता है, जो उसका काफ़ी अच्छा क्लोज फ्रेंड भी था, और जिसको मिलने के बाद वो उसको लिप भी देता है और साथ ही साथ उसको घर ड्रॉप करने के बाद अपनी वाइफ ने जो कहा था उसको सामान लाने के लिए, उसको लेने के लिए आगे बढ़ता है। और उसी वक्त वहाँ पे बहुत तेज़ बारिश भी होने लग जाती है। जब वो इस बारिश में धीरे धीरे अपनी गाड़ी आगे बढ़ा रहा होता है, इतनी तेज हो रही थी कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता है, धीरे धीरे अपना गाड़ी चला रहा होता है। बट उसी वक्त वहाँ पे एक छक्की के ऊपर वो गाड़ी, चोरों की गाड़ी और इसकी गाड़ी के बीच में एक एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके वजह से चोरों की गाड़ी वहीं पर ही उलट जाती है और मौका इबादत पे उन सारे चोरों की मौत हो जाती है। जब ये अपना गाड़ी से निकल के वहाँ पे चेक करता है तो देखता है कि सारे चोर मर चुके हैं और गाड़ी एक्सीडेंट होने की वजह से गाड़ी की जो पीछे का डोर था वो ओपन हो जाता है, जहाँ पे उसको बहुत सारे सोने, जेवरात और पैसे दिखाई देते, जिसको समझ में आ चुका था कि ये चोर अभी कहीं ना कहीं से कुछ लूट के आए हैं। और इसके मन में लालच आता है, सोचता है कि अब मैं इस पैसों में से कुछ लेकर मैं और मेरी वाइफ जो रोशनी है वो ऐश करेंगे, क्योंकि हम लोग का लाइफ अब सेटल होने वाला है। तब सोचते हुए वो वहाँ पे एक ब्लैक कलर का बड़ा बॉक्स होता है, उसको खींच के अपनी गाड़ी के डिग्गी में डाल लेता है और तुरंत ही उस जगह से निकल जाता था कि कोई उसको देख ना ले। और जैसे ही वो धीरे धीरे आगे जा रहा होता है, जैसे कि बारिश तब भी बहुत तेज़ हो रही थी, तो उसके गाड़ी के सामने एक ब्लैक कलर का शूट पहना हुआ आदमी आता है, जिसको ये टक्कर मार देता है। गाड़ी को टक्कर मतलब आदमी को टक्कर मारते के साथ ही वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ जमा हो जाता है और ये जब गाड़ी से निकल के आके देखता है तो वो भी काफ़ी घबरा जाता है। और उसी बीच में एंट्री होती है इस फिल्म के जो दूसरे एक मेन कैरेक्टर की, मतलब बेवड़ा की, जो यहाँ पे काफ़ी अच्छा एक्टिंग भी करता है। और वो बेवड़े के हालत में रह के यहाँ पे उसको काफ़ी ज़्यादा गाली देता है जीनी को, और ये धमकी भी देता है कि मैं पुलिस को बता दूंगा। तो जेनी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा घबरा भी जाता है, उसको यहाँ पे अपनी गाड़ी में बैठा लेता है और उसके साथ सेटलमेंट कर लेता है। उसको ये कहता है कि इस लाश को जैसे भी करके हम लोग दफना देंगे और उसके बाद मैं तुम्हें इसके बदले 1 लाख रुपये दूंगा। जिसको सुनने के बाद जो उस मूवी का कैरेक्टर होता है बेवड़ा, वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस हो जाता है और उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है। तो जाने के बाद यहाँ पे वो लोग देखते हैं कि आगे रास्ते में पुलिस की चेकिंग चल रही होती है, क्योंकि शहर में ऑलरेडी हंगामा मच चुका था। एक जगह से बहुत भारी भरकम चोरी हुई है, जिसके बारे में यहाँ पे चेकिंग चल रही होती है। तो ये पुलिस वाला वही था जिसका अभी स्टिंग ऑपरेशन करके जेनी रिटर्न आया होता है, जहाँ पे पुलिस वाला कुछ पूछने से पहले ही वही अपना मेमोरी कार्ड निकाल के ये दिखाता है कि आप ही का ही सीढ़ी है और मैं इसको पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ जमा करवाने के लिए, जिसके वजह से पुलिस वाला भी इसको कुछ ज़्यादा सवाल नहीं करता है और उसको जाने देता है। सीधा शिफ्ट होता है जो शमशान घाट की तरफ होता है। जेनी और वो बेवड़ा दोनों मिलकर उस लाश को वहाँ पे दफनाने के लिए जा रहे होते हैं। पर उसी बीच में जब वो लोग दफना रहे होते हैं तो वहाँ पे 2 टिकटॉकर आ जाते हैं, जो लोग जेनी को पहचान जाते हैं, पर जेनी उन लोग को नहीं पहचानता है। पर वो टिकटॉकर पहचानने का रीज़न ये था कि आज सुबह उन्हें पुलिस स्टेशन से उसका जेनी का जो कैमरा होता है वो चुरा चुके हैं और इसके बारे में जेनी को कोई भी आइडिया नहीं होता। तो यहाँ पे वो उसको धमकी देते हैं कि तुम यहाँ पे जो लास्ट यहाँ पे ये कर रहे हो, हम उसके बारे में पुलिस को बता देंगे। बेवड़ा उन लोग को ये कहता है कि तुम टेंशन मत लो, तुम इसमें चीज़ में हमारी मदद करो तो ये तुमको पैसा देगा। उसके बाद वो दोनों टिकटॉकर भी राजी हो जाते हैं, पर जेनी यहाँ पे कुछ भी नहीं बोल
पाता है, क्योंकि उसको किसी भी किस्म से इस जो हादसे में या जिस सिचुएशन में वो फंसा हुआ था वहाँ से उसको निकलना होता है। अच्छा बोलो सब कोई मतलब वो तीनों मिलकर उस लाश को दफनाने लगे तो अचानक से वो लाश हलचल करने लगी। मतलब वो आदमी मरा नहीं था, वो जिंदा ही था, बस बेहोश था। और इस चीज़ को देख के लोग काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते और सब कोई वहाँ से दुम दमा के भागने लगते हैं। और इसी बीच में एज अ व्यूअर्स हम लोग देखते हैं इन सब की ये सारी हरकतों को दूर से एक डिटेक्टिव देख रहा होता है और साथ ही साथ इन लोग का फोटो भी खींच रहा होता है कि लोग क्या कर रहे हैं और क्या नहीं। वहाँ से निकल रहा होता है तो उसके ऑफिस से उसको दोबारा कॉल आता है जहाँ पे उसको ये बताया जाता है कि और एक स्टिंग ऑपरेशन करने के लिए तुम्हें हॉस्पिटल जाना है, जहाँ पे वहाँ की एक्स MLA जो थी वो वहाँ पे कुछ मतलब भाषण वगैरह दे रही थी, जिसके बारे में तुम्हें कुछ डिटेल्स निकालनी है या फिर तुम्हें अपना जो स्टिंग ऑपरेशन है वहीं पर ही करना है। साथ साथ यहाँ पे उसके साथ बेवड़ा भी होता है जो उसी जगह में जाके बहुत ज़्यादा हंगामा मचाता है। उसके बाद क्या था, वो MLA इन लोगों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा चिल्लाती है और वहाँ पे भी लोग कांड करके निकल के भाग जाते हैं। यहाँ पे उसने अपना स्टिंग ऑपरेशन कंप्लीट ही नहीं कर पाया था। वहाँ से भाग रहे होते तो वो बेवड़ा और वो दो टिकटॉकर तीनों मिलके एक जो शॉप होता है दारू का शॉप उसको लूट लेते हैं। और इसी बीच में वहाँ पे पुलिस को भी खबर मिल जाती है कि यहाँ पे आसपास में कोई दारू का शॉप लूट रहा है, तो वो लोग तुरंत वहाँ से भाग जाते हैं। जेनी काफ़ी ज़्यादा घबरा चुका होता है क्योंकि इन सब चीज़ में उसका कोई भी हाथ नहीं था, पर इन सब की वजह से वो भी फंस सकता है क्योंकि गाड़ी तो उसी की थी। तो वो लोग एक आगे थोड़ी सी दूर जाकर जगह में बैठ के सबको दारू पी रहे होते हैं और जेनी गाड़ी के अंदर ही होता है। तो उसी वक्त वहाँ पे एक लड़की की एंट्री होती है। उस लड़की का नाम श्रुति होता है और वो यहाँ पे जेनी से लिफ्ट मांग रही होती है क्योंकि उसका गाड़ी खराब हो चुका होता है। यहाँ पे जेनी कुछ बोलने से पहले ही वो दोनों टिकटॉकर जेनी को ये कहते हैं, मतलब श्रुति को ये कहते हैं कि आप गाड़ी में आके बैठ सकते हैं, आपको जहाँ भी जाना है हम छोड़ देंगे। पर जेनी यहाँ पे कुछ भी नहीं कह पाता और उसको फिर अलाउ करता है। तो यहाँ पे अब गाड़ी में 3 लड़के, एक लड़की और जेनी, मतलब ये 4-5 होते हैं। अब बेचारा जेनी पड़ चुका था अकेला, वो इन लोगों को सबको गाड़ी में लेके जा रहा था। पर इसी सब के बीच में पुलिस की गाड़ी उन लोगों के पीछे लग जाती है और पुलिस उनके पीछे पड़ जाती है हाथ धोकर। कभी ये आगे तो कभी पुलिस पीछे, कभी पुलिस आगे तो कभी ये पीछे। इस तरह से इन दोनों के पीछे चोर पुलिस का गेम स्टार्ट हो जाता है। पर इसी सब के बीच में पता नहीं कैसे बेवड़ा को क्या होता है, वो 1 2 3 कहते हुए गाड़ी से निकलते फायर स्टार्ट कर देता है। मतलब उसके पास से गन कहाँ से आई ये किसी को भी नहीं पता था, जिसको देखने के बाद ये लोग काफ़ी घबरा जाते हैं। इस बात ये था कि बेवड़ा के इस तरह की हरकतों की वजह से वो पुलिस से बच तो जा रहा था, पर बेवड़ा इतना ज़्यादा पी रहा था और सूट कर रहा था जिसके वजह से उसका बॉडी, उसका जो अल्कोहल था वो संभाल नहीं पाता है, या फिर हम ये कह सकते हैं वो वहाँ पे बेहोश हो जाता है। जिसको देखने के बाद यहाँ पे वो चारों के चारों घबरा जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इस बेवड़े के पास गन कहाँ से आई और अगर इसके पास गन थी तो ये एक्चुअली है कौन, सबके दिमाग में यही सवाल घूम रहा होता है। फिर श्रुति सबका डाउट्स क्लियर करती है और ये कहती है ये कोई आम आदमी नहीं है, ये एक मशहूर डॉन है जो पिछले 10 साल से यहाँ पे अपना भेष बदल के छुपा हुआ है पुलिस से। और पुलिस को इसके तरफ से एक ये भी है कि अगर हम इसको पुलिस को पकड़ा देते तो पुलिस हमें 10 लाख रुपए इनाम में दे सकती है, और चलो इसको हम पुलिस को पकड़ा देंगे तो हमें काफ़ी अच्छा इनाम मिलेगा, मतलब अमाउंट मिल सकता है। ये कि हम लोग चाहें तो इसके खुद के भाई के पास भी इसको लेके जा सकते हैं, अजगर भाई, जो इसका खुद का ही भाई है और वो भी यहाँ का बहुत बड़ा डॉन है जो कि इसके जानी दुश्मन भी है, वो इसको मारना चाहता है। अगर हम अजगर भाई के पास इसको लेके जाएंगे तो हमें वो अच्छा खासा रकम भी दे सकता है। और जैसे कि बेवड़ा यहाँ पे खुद बेहोश था तो वो ऐसे कुछ हालत में था ही नहीं, या फिर उसको ऐसा कुछ पता नहीं था कि यहाँ पे क्या प्लान चल रहा है। तो फिर क्या था, श्रुति की बातों के अनुसार वो दोनों टिकटॉकर और जेनी चारों के चारों मिलके निकल जाते हैं उस जो डॉन के पास, ताकि वो अपने भाई को वहाँ पे सरेंडर कर सके। डॉन के पास पहुंचते उस बेवड़े को आ जाता है होश, और जहाँ पे उन दोनों के बीच बहुत जोर की बहसबाजी होती है। बट जैसे कि यहाँ पे श्रुति ने बताया था उस डॉन से इन लोगों को काफ़ी अच्छा पैसा मिल चुका था और ये लोग वहीं से पैसा लेकर निकलने ही वाले होते हैं कि वो जो बेवड़ा होता है ये कहता है कि ये लोग मेरे ही आदमी है। जिसको सुनने के बाद वो जो डॉन था उसको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और ये कहता है मैं सबको खत्म कर दूंगा, कोई भी जिंदा नहीं रहेगा। जिसको सुनने के बाद वो चारों, मतलब तीनों के तीनों जो थे वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं। सबके बीच में जब वो डॉन इन लोग को मारने ही वाला होता है वो बेवड़ा अपने पॉकेट से गन निकालता है और यहाँ पे डॉन के सर पे तान देता है और ये कहता है कि नैनी तू यहाँ से निकल जा, बस अपनी गाड़ी छोड़ देना। पर नैनी तो वहाँ से जा ही नहीं सकता था क्योंकि उसके गाड़ी में पैसे थे, बक्सा भरा हुआ था भाई, तो वो तो अपने किसी भी कीमत पर गाड़ी छोड़ के नहीं जा सकता था। पर इसी चक्कर में वो बेवड़े को ये कहता है कि नहीं भाई तेरे को तो मैं साथ लेके जाऊँगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो उसी चक्कर में वो दोनों वहाँ पे रहते हैं और सबको शूट करने लग जाते हैं। भाई साहब क्या मस्त सीन होता है। एनीवे उसके बाद वो सबको शूट कर ख़त्म करते हैं और वो बेवड़ा और नैनी साथ में निकलते हैं गाड़ी लेकर। इसी बीच में बेवड़े को गोली लग जाती है जिसके वजह से सारे के सारे जो वहाँ के बाकी गुंडे थे वो नैनी पे बंदूक तान देते हैं क्योंकि ऑलरेडी बेवड़ा जो था वो घायल था। और उसी बीच में एंट्री होती है उसी डिटेक्टिव की जो वहाँ पे दूर में शमशान में खड़ा हुआ फोटो उठा रहा होता है और वो आके यहाँ पे गन से सबको शूट कर देता है और साथ ही साथ नैनी को बचा लेता है। और यहाँ पे हम लोग का ट्विस्ट खुलता है कि एक्चुअल में वो जो डिटेक्टिव था वो कौन था और कहाँ था और ये इन लोग का फोटो शूट क्यों करा था, और साथ ही साथ वो श्रुति कौन है जिसको इन सब के बारे में पता है। यहाँ पे रिवील होते हैं असली स्टोरी का जो मेन पॉइंट है।
पे डिटेक्टिव उसको ये बताता है कि श्रुति कोई और नहीं, मेरे ही अंडर में काम करती है और मैंने उसको भेजा था ताकि तुम्हारे साथ वो कुछ अपना एक्स्ट्रा अफेयर चला सके, ताकि तुम दोनों के कुछ क्लोज फोटोज़ लेके मैं तुम्हारी वाइफ को दिखाऊं और तुम दोनों का डिवोर्स हो जाए। तो यहाँ पे जेनी उसको ये पूछता है कि ऐसा क्यों करना चाहते थे तुम, मेरी वाइफ का मेरा डिवोर्स करा के तुमको क्या मिलेगा। तो वहाँ पे वो ये रिवील करता है कि मुझे तुम्हारी वाइफ नहीं हायर किया है, क्योंकि तुम्हारा दोस्त जो था उसका और तुम्हारी वाइफ का काफ़ी अच्छा अफेयर चल रहा है और वो दोनों चाहते कि तुम दोनों अलग हो जाओ ताकि वो दोनों शादी कर सके। उसको ये बताता है कि उसने पहले मुझे ये कहा था कि तुम्हारे अंदर कोई खोट ढूंढे जिसकी वजह से वो तलाक ले सके, पर मैंने जैसे तुम्हें जज किया, तुम तो उससे कोई गलती है ही नहीं, तुम काफ़ी सीधे साधे इंसान हो, इसलिए मुझे यही आइडिया लगा। और इसी सारी बातों के बीच में हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे वो अपने घर में आता है अपनी वाइफ के पास, रोशनी के पास। तो उसी वक्त उसका दोस्त रवि उसी के घर में अपनी वाइफ उसी की वाइफ के साथ होता है, जिसकी वजह से जब यहाँ पे एनी एंटर करता है तो उसकी वाइफ उसको बहाना से घर के बाहर भेजती है और उसी वक्त वहाँ पे रवि निकल के बाहर जाता है, जिसको यहाँ पे रवि और उसका दोस्त एक साथ मिल जाते हैं और वो रवि को घर छोड़ता है। मतलब रवि का रास्ते में मिलना एक कोइंसिडेंस ही नहीं था, वो वहीं से निकल रहा था इसलिए उसको मिल चुका था। फिर लेनी को सब कुछ याद आने लगता है कि कैसे उसका दोस्त रवि उसको चीट करता था, साथ साथ उसकी वाइफ भी। वो हर वक्त जब बिजी रहा करता था तो रवि उसको भाभी भाभी बोल के घुमाने ले जाता था, मूवी, शॉपिंग, एवरीथिंग, हर एक जगह, जिसकी वजह से ये दोनों मिलके अब नैनी को चीट कर रहे होते हैं, जिसको सुनने के बाद उसको काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। दोस्त तो दोस्त, प्यार भी अपना नहीं रहा। डिटेक्टिव अब ये कहता है कि बहुत कुछ नोटिंग खत्म हो चुका है, अब यहाँ पे स्टॉप करते हैं। फिलहाल तो मैं तुमको ये बताना चाहता हूँ वो जो बेवड़ा मर चुका है उसकी लाश मुझे तुम दे दो, ताकि मैं उसको पुलिस में देके वहाँ से पैसा लूट लूँ। और साथ ही साथ मैं तुमको ये भी बता दूँ, तो तुमने उस चोरों से वो बक्सा लूटा था, वो बक्सा भी मेरा होता है, क्योंकि मैंने उस चीज़ का सारा प्रूफ अपने पास रखा है। अभी अगर मैं पुलिस को देती हूँ तो तुम फंस सकते हो। और साथ ही साथ वो टिकटॉकर थे उनके साथ 2 आदमी, उनके सर पे गन पॉइंट करके उन लोग को भी वहाँ से भगा देता है। अब वो कहता है कि गाड़ी लेके मैं यहाँ से निकलता हूँ। तो यहाँ पे वो डिटेक्टिव और उसके साथ श्रुति दोनों के दोनों निकल जाते हैं और नैनी पीछे रह जाते हैं। तो वो उन लोग को ऑलरेडी याद आता है कि गाड़ी में पेट्रोल बहुत ही कम था, अगर वो लोग गाड़ी का पीछा करेंगे तो हार्डली गाड़ी 1 किलोमीटर के अंदर ही होगी। तो यहाँ पे तीनों के तीनों साथ ही साथ दौड़ने लगते हैं, जहाँ पे वो थोड़ी दूर जाने के बाद देखते हैं कि गाड़ी रुक चुकी है और यहाँ पे वो डिटेक्टिव और श्रुति दोनों गाड़ी ठीक कर रहे होते हैं। तो उन दोनों के बीच में, मतलब उन दोनों ग्रुप के बीच में काफ़ी घमासान फाइट होता है, जहाँ पे उन दोनों को बेहोश करके वो लोग गाड़ी और वो बक्सा लेके निकल जाते हैं। जिसके बाद थोड़ा दूर जाने के बाद वो लोग देखते हैं कि बक्सा में एक्चुअल में कुछ होता ही नहीं है, उसके अंदर तो सिर्फ गन्स होते हैं, पैसा पता कुछ भी नहीं होता है। उसके बाद टिकटॉकर क्या करते हैं, ऐसे मायूस हो जाते हैं और यानी को वही वाला जो मेमोरी कार्ड जो पुलिस ऑफिसर के बिहाफ में उसके पास था वो उसको रिटर्न कर देते हैं। साथ ही साथ अब इसके दिमाग में एक बत्ती जलती है। वो क्या करता है, उसी मेमोरी कार्ड के जो प्रूफ के अनुसार पुलिस वाले को धमकाता है और उसको थोड़ा सा ब्लैकमेल करता है और साथ ही साथ उसकी वाइफ और उसका दोस्त रवि उन लोगों के ऊपर फेक मुकदमा चला देता है, जिसके बाद ये आज़ादी से बाहर घूमता है। मतलब इसने अपने प्यार और दोस्त का धोखा का बदला ले ही लिया था। नैनी को मरने से पहले बेवड़ा ये कहा था कि उसके घर के पीछे तरफ एक बरगद का पेड़ है और वहीं पर ही उसी के नीचे उसको दफनाना, जहाँ पे उसको वो दफनाने के लिए जाता है। जैसे कि वो दफनाने के लिए वहाँ पे जाता है तो उसको एक बक्सा मिलता है जिसके अंदर बहुत सारा पैसा और सोना चांदी होता है, जिसको देखने वाले नैनी काफ़ी तक घबरा जाता है और खुश भी होता है। पर नैनी और वो दोनों टिकटॉकर काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं इतना सारा सोना पाके और एंजॉय भी करते हैं। बट वहाँ पे वो जो बेवड़े की लाश थी वो दफना नहीं पाता है, क्योंकि उस वक्त वहाँ बहुत सारे लोग आ जाते हैं और वो उस बेवड़ा का जितना भी सोना था, जितना भी सारा चीज़ें था, लेके लूट के भाग जाते हैं। बट हमें बैक साइड में ये दिखाया जाता है कि वो जो बेवड़ा होता है वो जिंदा था और वो यहाँ पे उसको ढूंढ रहा है जिसने उसका सोना लूटा हुआ था। और इसी सीन को दिखाते हुए ये मूवी यहाँ पे खत्म हो जाती है, ब्लैकआउट। फुल मूवी का एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, बिना मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। देखिए यार, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, रिक्वेस्ट है मुझे आप सबको। चलिए तो फिर आगे की ऐसे इंटरेस्टिंग वेब सीरीज और मूवी के लिए बने रहिए मेरे साथ। तब तक के लिए राधे राधे।